अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कलेजी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ मसालेदार कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप घर पर जो है वो बना सकते हैं और बाहर से लाने की जो है अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कलेजी बहुत पसंद होती है, वो बाहर से जाकर इसे स्पेशल लेकर आते हैं, क्योंकि बाहर वाले बहुत ज़्यादा चटपटे किस्म के मसालेदार किस्म के बनाते हैं। तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन करने वाली हूँ दूर, क्योंकि आज मैं आपके साथ मसालेदार कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ली है चिकन की कलेजी। चिकन की कलेजी को आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, 3 से 4 पानी से धोना है। बैठी से पहले अच्छी तरह से आप साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद 3 से 4 पानी से धो के आपने इस तरह से कलेजी को के कलर को लाना है, बिल्कुल वाइट सा और पिंक सा। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने थोड़े से मोटे स्लाइस पे कट किया है। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर आपने लेना है। 1.5 टीस्पून आपने सॉल्ट लेना है। 2 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है। मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें इस तरह से मैंने स्लाइसिस में कट किया है। आप भी बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट कीजिएगा। 2 टीस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, और 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा घर का मेरा फ्रेश जो है वो सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इस मसालेदार कलेजी को बनाने के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। फुल होममेड रेसिपी मैंने यूज़ किया है, जो सबके घर में अमूमन मौजूद होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ब्लेंडर जग में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्चें डाल देने हैं, और हाफ़ कप पानी डालकर आपने इसे ग्राइंड कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। एक ज़बरदस्त सा मसाला आपने रेडी कर लेना है, ठीक है जी। मसाले यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप के करीब ऑयल जो है वो आपने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, और उसे गर्म होने के बाद आपने इसमें जो है वो प्याज को ऐड कर देना है। कटे हुए प्याज को आपने ऐड करना है। आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सालन बहुत ज़्यादा ब्लैक आपको नज़र आते हैं, या बहुत ज़्यादा वाइट सी शेड पर नज़र आते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनके प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ना तो आपने इस प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है, ना तो आपने प्याज को बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन करना है। आपने मीडियम शेड में प्याज को ब्राउन करना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अभी इस स्टेज में आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा आपने और ब्राउन होने देना है कि लगे कि ब्राउनिश सा टेक्सचर जो है अब आपके प्याज में आ चुका है या आने वाला है। ये देखें, इस तरह से जब ब्राउन से प्याज आपके होने लगे, अब आपने इस स्टेज में जो है वो कलेजी डालनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कलेजी खाना पसंद नहीं करते इसकी स्मेल की वजह से, तो वो इसकी स्मेल को आज मैं ख़त्म करने का तरीका बताती हूँ आपको कि आपने क्या करना है। ब्राउन प्याज में आपने कलेजी को डाल देना है। उसके बाद बहुत अच्छी तरह से आपने कलेजी को फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए आपने जो है वो कलेजी को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इस तरह से आपके कलेजी के कलर चेंज हो जाएं, तो आपने इस स्टेज में जो है वो सॉल्ट ऐड कर देना है, ताकि अच्छी तरह से सॉल्ट जो है वो पूरे कलेजी में रच बस जाए, ठीक है। बिल्कुल इसके एक कलेजी में जो है वो सॉल्ट का टेक्सचर आ जाए और बहुत अच्छे लगे, सही है। अब इस स्टेज में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन एक वाहिद चीज़ है जो मटन की हो, चिकन की हो, बीफ की हो, कलेजी की हो, मछली की हो, सबकी हीट ख़त्म कर देती है। तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इस स्टेज में डालना है, जिस स्टेज में कलेजी जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हों और इनके कलर जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए। तो आपने यहाँ पर इस स्टेज में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 मिनट अच्छी तरह से इससे आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई होने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो आपने इसमें डाल देना है। ये देखें, बहुत ही डिलीशियस। आप इस कमर्शियल रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में भी बना के सेल आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सेल होगा आपका, ठीक है। अगर आप इसे एज अ कमर्शियल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने हल्दी ऐड कर दी है। अब साथ में यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दूँगी, सही। अब आपने इसे अच्छी तरह से दोबारा चलाना है, और अब आपने बहुत अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करनी है।
मैं मसालों की भुनाई बहुत अच्छी तरह से करने वाली हूँ। आपने 15 मिनट इसे बिल्कुल लाइट मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे 15 मिनट पकाना है। 15 मिनट के बाद देखें ये देखें, इस तरह से आपके ना सालन ऊपर से टमाटर आपके दिख रहे हैं, ना आपको प्याज दिख रहा होगा। देखें बिल्कुल मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए। इस स्टेज पर आपने सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेना है और इसे मुसलसल चलाते जाना है। ये देखें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम है। अब यहाँ पर आपने हरा धनिया ऐड करना है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हरा धनिया ऐड करना है। और उसके बाद मैं इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा जो है वो थिक हुए हैं, मुझे थोड़ा सा इन्हें लाइट करना है। तो इस स्टेज में आपने हाफ़ कप पानी ऐड कर देना है और इसे दोबारा चला दें। और बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने दम स्टेज पर इसे पकाना है। मसालेदार कलेजी जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपने इसे पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जिससे चाहें उससे खाएं और घर वालों को खिलाएं, मेहमान को खिलाएं और अपने घर में बच्चों को खिलाएं जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड भी होता है। जिनको अगर खून की कमी वगैरह होती है वो इस तरह से कलेजी भून कर भी खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, या सिर्फ नमक में और अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई करके भी खाएंगे तो उनके जो है वो खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी बॉडी पर। अब ये है कि कोई ज़्यादा कोई ज़्यादा आपको डिसीज़ डायग्नोस ना हुआ वो, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। लेकिन अगर नॉर्मली जैसे अगर खून आपके जिस्म में इतना नहीं है, जितने मिकदार में होना चाहिए, तो आप इस कलेजी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये देखें बहुत ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार कलेजी जो है यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस तरह की बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। आई विल बी शेयर विथ यू अनदर रेसिपी लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिनको आपने स्प्रेड करना है रेसिपी स्प्रेड कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे।